नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की करंट अफेयर के सेशन में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका विश्लेषण आज की वीडियो में हम करेंगे। और दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, आज तारीख है, आज दिनांक है 25 मार्च 2025 और आज के रात के बज चुके हैं 8। और चलिए दोस्तों जो है बिना किसी बकवास के आज की खबरों का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है आपको खबरों का जो मैं अभी आपसे पढ़ने वाला हूँ तो उनका पीडीएफ लिखित रूप में रिटन फॉर्म में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मेरा मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें एडमिन को जो है आप मैसेज करके मुझसे बात भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के आज की खबरों को विश्लेषण फटाफट रफ्तार में हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो खबरें हैं ये महत्वपूर्ण जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तरफ से। तो दोस्तों पहली खबर आज की निकल के आ रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है एक अपलिंक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। ये दोस्तों दावोस में जो है 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जितने भी दुनिया में जो है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं, उनको जो है कैसे किस प्रकार से जो है एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके किस प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है अचीव किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कदम जो ये बढ़ाया गया था अपलिंक प्लेटफॉर्म की मदद से, जो है तमाम दुनिया के एक्सपर्ट और जो है एंटरप्रेन्योर्स को जो है माध्यम से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने का जो लक्ष्य था, उसके तहत जो है एक रिपोर्ट निकल के आई है, अपलिंक एनुअल रिपोर्ट 2025। इसके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये आपके जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, इसकी जो मेन हेडलाइन है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1/5 ऑफ द साइज ऑफ अमेजन फॉरेस्ट, यानी कि जो है हमने अगर देखा जाए तो 1/5 यानी कि 1/5 का जितना साइज है, जितना अमेजन फॉरेस्ट का साइज है उसका 1/5 कर लीजिए, उतना हमने जो है लैंड और वाटर इकोसिस्टम को जो है प्रोटेक्ट किया है। ये जो है इस माध्यम से जो है हमने इतनी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं 1 लाख यानी कि 1,42,400 टन का जो कार्बन इमिशन था, यानी कि कार्बन का जो उत्सर्जन था, उसको अगर देखा जाए तो हमने होने से रोका है। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि S4S का मतलब होता है साइंस फॉर सोसाइटी। हमने जो है 60,000 टन का जो फूड वेस्ट होता है, जो किसी के पेट में चला जाए तो उससे बेनिफिट होगा, हमने जो है 2.7 मिलियन मतलब 60,000 टन तक का जो है हमने जो फूड वेस्ट है उसको जो है बर्बाद होने से बचाया है। ये 60,000 टन का जो फूड वेस्ट है, ये दोस्तों इतना क्वांटिटी है, मैं आपको मात्रा है बता दूं एक माध्यम से, कि जिससे 2.7 मिलियन लोगों को एक मंथ तक जो है बैठ करके खाना खिलाया जा सकता है। यानी कि ये जो अपलिंक जो देखा जाए जो प्लेटफॉर्म था, इसने कई सारे काम किए हैं। एक चीज़ जो है, एक डेटा आपको और पता होना चाहिए कि इंदिरा वाटर जो था, इसने जो है 1.2 बिलियन लीटर का वेस्ट वाटर को जो है 2024 में जो है उसको जो है दोबारा रिसाइकल किया, और ये जो है 243% इंक्रीज है 2022 से 2024 में। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट के ये जो अपलिंक प्लेटफॉर्म था, इसके माध्यम से कई सारे जो है रिपोर्ट में आपके सामने मैंने डेटा रखे। ये डेटा आपके बहुत काम आएंगे जब आप आंसर राइटिंग करोगे। अगला जो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की अगली खबर है वर्ल्ड वाटर डे को लेकर के। वर्ल्ड वाटर डे जैसा कि आपको पता है 22 मार्च को मनाया जाता है। इस साल भी जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया 22 मार्च को, और ये इस साल का अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, यानी कि जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसने 6वां यानी कि 6th एडिशन यानी कि संस्करण जल शक्ति अभियान का लॉन्च कर दिया है। इसका पर्पज है कि जो लोग हैं वो रेन वाटर है, यानी कि जो पानी बरसता है उसको जो है हार्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस पानी को बर्बाद ना होने दिया जाए। और जो थीम है 2025 की वर्ल्ड वाटर डे पे जो है निर्धारित की गई है, वो है पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवार्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट, यानी कि जल संचय, जन भागीरथी, जन जागरूकता की ओर। ये दोस्तों जो है इस साल की थीम है। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार जो है पानी को बचाने के लिए, अगर आप हमारे देश में देखोगे तो पहले बात को समझिए कि हमारे देश में इतनी सारी नदियाँ हैं, मतलब नदियों का एक तरीके से मान लीजिए भारत है, इतनी सारी नदियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और लेकिन हमारे देश में जो नदियाँ हैं उनको अगर उनका जो है पानी अगर उसका जो है सही से हम प्रयोग करें, उससे हम देखा जाए तो पावर जनरेट कर सकते हैं। साथ ही में जितना पानी बरसता है, जैसे चेरापूंजी जहाँ पे एक और मेघालय है, वहीं पे इतना सारा पानी भी जो है हमारे देश में बरसता है, उसको क्यों ना हम हार्वेस्ट करें, उसको क्यों ना जो है जो हमारा जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसको जो है दोबारा संचय किया जाए, दोबारा बढ़ाया जाए। अगर इस प्रकार से हर व्यक्ति, हर
मतलब जो सिटीजन है इस देश का, अगर वो इस प्रकार से संकल्प ले कि अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो हमारे देश में कभी पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन लोगों को जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसने जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पानी जो है जो छत पे इकट्ठा हो जाता है उसको जो है पाइपलाइन के माध्यम से पाताल में जो है उसको डाला जाता है, मतलब फिल्टर करा करके, यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। और ग्राउंड वाटर इससे होता है जो ज़मीन का जो धरातल है, यानी कि जो पानी नीचे ज़मीन में है, वो जो है दोबारा रिचार्ज हो जाता है, ग्राउंड वाटर दोबारा रिचार्ज हो जाता है। और ये जो है 148 जिलों में जो है मिशन लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ। अगली खबर की अगर दोस्तों बात करें तो इसी खबर में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड वाटर डे का, ये मैं आपको बता दूं रियो समिट जो 1992 की हुई थी, उसमें जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है ऑफिशियली कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। और एनुअली ये जो है अगर देखा जाए मनाने का जो काम है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में जो है इसको अनुमोदित कर दिया था। अगली दोस्तों मैं खबर की बात करूं तो मैं आपको इसी में थोड़ा सा और बता देता हूं कि अभी जो मैंने आपको थीम बताई थी 2025 की जो वाटर को लेकर के, वो तो भारत की थी, लेकिन पूरे दुनिया में जो है जो वाटर डे पे जो थीम 2025 के लिए निर्धारित की गई है वो दोस्तों है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आपको पता होना चाहिए वेनेजुएला में जो ग्लेशियर था वो जो है, आइसलैंड में ऐसे ग्लेशियर था, कई सारे ग्लेशियर गायब हो रहे हैं दुनिया में से। तो ग्लेशियर को संरक्षण करना, उनको बचाना जो है आज 2025 की थीम है। अगला दोस्तों खबर की बात करूं तो तीसरी खबर आज की निकल के आ रही लैपिस लजुली की ओर से। लैपिस लजुली मैं आपको बता दूं ये हिस्ट्री से जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीएस पेपर 1 से जो है आपका ये टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा। जीएस पेपर 1 के अनुसार अगर देखें तो लैपिस लजुली जो है ये एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि सेमी प्रीसियस जेम स्टोन है। और मतलब बहुमूल्य भी नहीं है, लेकिन सेमी प्रीसियस है, मतलब मान लीजिए कि जो है बहुमूल्य से बीच का आदमी है। ये एक पत्थर है, जेम स्टोन है, जिसका कलर जो है ब्लू कलर होता है। और ये जो है अगर अपने इतिहास में देखें तो इसको वेल्थ यानी कि धन दौलत पावर और जो है स्टेटस का जो है एक सिंबल माना जाता था। अब ये खबर मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, इसके बारे में जो है आपको जानना चाहिए कि जो लैपिस लजुली है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो लैपिस जो है देखा जाए तो ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन, और लजुली जो है ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लू। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो ब्लू कलर होता है इस पत्थर का, वो दोस्तों आता है लेजुराइट की ओर से। लेजुराइट जो है वो देखा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार होता है 25 से 40% जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर दुनिया में बात करूं तो लैपिस लजुली जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों पाया जाता है चिली, रसिया, यूएस। लेकिन इंडिया में ये कहाँ से आया, तो इंडिया में जो है आपको देख रहा होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली साइट्स थी जैसे मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा, यहाँ पे जो है ये इस प्रकार के पत्थर देखने को मिले थे। और हमारे देश में जो है ये अफगानिस्तान से आया। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बदाख्शान। तो वहाँ से जो है अफगानिस्तान से जो है अफगानिस्तान की जो प्रोविंस है बदाख्शान, वहाँ से जो है ये भारत में एंटर किया है। अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगली खबर दोस्तों माइग्रेशन को निकल के आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है एक माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है। माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार का माइग्रेशन होता है। एक तो हमारे देश में ही एक जिले से दूसरे जिले में माइग्रेट करना, या रूरल का अर्बन में माइग्रेट करना, या अर्बन का रूरल में माइग्रेट करना, या हमारे देश के लोगों का बाहर कंट्री में जो है इकोनॉमी के मतलब जो है फाइनेंशियल को लेकर के, या फिर जो है रोजगार की तलाश में, या किसी भी प्रकार से जो है 2 प्रकार के माइग्रेशन होते हैं। एक तो इंटर कंट्री मतलब हमारे देश में, और दूसरा जो है हमारे देश से बाहर जाना। तो ये माइग्रेशन पे जो रिपोर्ट है वो दोस्तों हमारे देश के अंदर से आई है। मैं आपको बता दूं ये एक स्टडी की गई है। कोविड-19 जो पैंडेमिक था उसमें आपने देखा कि कोविड-19 जैसे ही जो है लॉकडाउन लगा तो लोग अर्बन से रूरल की ओर आए, लेकिन जब लोग अर्बन से यानी कि जो नगर थे वहाँ से ग्रामीण की ओर आए, तो ग्रामीण में जो है चूंकि इतने सारे लोग आ गए तो उनको भैया इतना रोजगार दे गए कौन, क्योंकि मनरेगा तो इतना दे नहीं पाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ग्रामीण में इलाकों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो है इतना काम उनको अफोर्ड कर पाएँ और वो जो है यहाँ पर रह सकें। तो इस कारण देखा गया हमारे देश में जो है ट्रेंड देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है अब जो है अर्बन की ओर वापस लौटे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो हालांकि सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है अगर देखा जाए तो जो मतलब देखा जाए तो जो माइग्रेंट आए थे गांव में उनको जो है वहीं पे काम प्रोवाइड करके जो है उनको मतलब एक तरीके से वहीं पे मतलब शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारा जो ट्रेंड देखा गया वो ये देखा गया कि जो लोग थे वो वापस जो है आने वाले मतलब धीरे धीरे जो है अर्बन में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो है उनके स्किल्ड जो लेबर था वो जो है उनको वहीं पे काम मिला। आपको जो है एक आंकड़ा और पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 कहता है कि 2030 तक
40% जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो अर्बन एरिया में रुकेगी, जा करके अर्बन एरिया में रुकेगी। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में, यूएस, यूके वगैरह में जाते हैं। और आज ही की खबर है, मैं आपको इसी के साथ जोड़ देता हूँ कि यूएस और यूके मतलब जो कंट्री है, मतलब अभी तक माना जाता था कि गल्फ नेशन जो होते हैं वहाँ से भारत को जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस का मतलब जो लोग भारत के हैं लेकिन वो बाहर जाकर के भारत में पैसा भेजते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि गल्फ नेशंस, गल्फ जो कंट्री थे वहाँ से जो है पैसा भारत में ज़्यादा आता था। लेकिन आज ही की रिपोर्ट है कि अब जो है गल्फ नहीं है, अब बल्कि यूएस, यूके वगैरह कंट्री हैं जहाँ से लोग भारत में पैसा ज़्यादा भेजते हैं इन कंपेरिजन टू गल्फ कंट्री। साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो है इन लोगों की कुछ ऐसी पॉलिसी रहती हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन जो है ब्लू कार्ड ऑफर करता है जो है स्किल्ड प्रोफेशनल को जो है वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो गया। ऐसे जो है कनाडा भी जो है कई सारे स्टूडेंट जो है भारत से वहाँ पे विदेश में पढ़ने भी जाते हैं। जैसे केरला के स्टूडेंट जो है ज़्यादातर वहाँ पे जाते हैं, जैसे 2.5 लाख कम से कम जो है केरला के स्टूडेंट जो है 2023 में जो है देखा जाए तो वहाँ पे गए विदेश में। और इस प्रकार से जो है मैंने आपको जो है इसकी रिपोर्ट बताई। इसके पीछे दोस्तों कारण क्या है, हम अपना माइग्रेशन गवर्नेंस अभी हम बता क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो है जीएस पेपर 2 में आपका गवर्नेंस का एक टॉपिक होता है, वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा कि आप किस प्रकार से पॉलिसी बनाएं ताकि माइग्रेशन को रोका जा सके। माइग्रेशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो है हमारे पास एक सिस्टमेटिक डेटा होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जनसंख्या की जो जनगणना है यानी कि जो सेंसस है वो 2011 से जो है अभी तक हुआ ही नहीं है। तो इसलिए जो है हम पॉलिसी अपनी अच्छे से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो है इस प्रकार से जो लोग डंकी रूट्स के वगैरह जैसे जाते हैं, जैसे मैक्सिको से अमेरिका में कूद गए जा करके डंकी रूट्स के जरिए, तो वो भी जब पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी के कारण जो है भारत बनता है। द हिंदू में थोड़े दिन पहले जो है शशि थरूर के द्वारा जो है इस पर एक लेख भी लिखा गया था, आपने अगर पढ़ा हो, मैंने इसी लाइव में इसी जो है कवर किया था। साथ ही में जो है हमारे यहाँ पे जो वीक इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी का, जैसे ई श्रम कार्ड बने लेकिन उनका कोई जो है हकीकत में कुछ दिखता ही नहीं है। साथ ही में जो है अगर देखा जाए तो आयुष्मान जो भारत जैसे जो कार्ड हैं वो भी जो है इतने तरीके से अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुए कि जो लोग है एक से दूसरे स्टेट में जब जाएं तो उन पर जो है मतलब उन पे कोई उन पे जो है ये ना कहा जाए कि आप दूसरे स्टेट में कैसे जो है आयुष्मान कार्ड को यूज कर ले रहे हैं वगैरह। और जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उनके लिए भी जो देखा जाए, जैसे वुमेन्स हो गई या फिर जो है अति दयनीय जिनकी दशा है हमारे समाज में, उन पे भी जो है अगर देखा जाए तो मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट का भी है और थोड़ा सा जो है सबका रोल है, जिस कारण बस जो है हमारे देश में माइग्रेशन की समस्या हमेशा से रही है और ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ मार्जिनल रूप से जो है रहती है। लेकिन विदेश में जाने वालों की संख्या जो है वो देखी गई है कि आने वाले दिनों पिछले विगत वर्षों में जो है उसमें ट्रेंड में इंक्रीज देखा गया है, यानी कि लोग जो है भारत छोड़ करके विदेश जाना प्रेफर कर रहे हैं। अगली दोस्तों खबर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो टारगेटेड स्पीसीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन को निकल के आ रही है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो है एक ग्लोबल स्टडी हुई है जो पब्लिश की गई है PLOS बायोलॉजी में। इसने जो है एक स्टडी की और उसमें ये पाया कि जो टारगेटेड कंजर्वेशन जो एफर्ट्स होते हैं, मतलब किसी भी स्पीसी को लेकर के, जैसे मान लीजिए हमारे देश में राइनो की समस्या सबसे बड़ी है कि राइनो की संख्या कम हो रही है, वहीं पे क्रोकोडाइल्स की संख्या कम हो रही, वहीं पे एलिफेंट की संख्या कम हो रही, वहीं पे टाइगर की संख्या कम हो रही। क्यों ना हम एक स्पेसिफिक स्पीसी को पकड़ करके उसकी संख्या को जो है रिहैबिटेट कराएं, वहाँ पे जो है दोबारा जो है उसको ब्रीडिंग करा करके या फिर जो है DNA या फिर जो है क्लोनिंग करा करके उसकी संख्या को बढ़ाएं। तो इसमें दोस्तों रिसर्च में ये पाया गया कि अगर हम एक स्पीसी को पकड़ करके उसको जो है हम उसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये काफ़ी हद तक जो है सक्सेस रहता है। मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट में निकल के आया है। जैसे यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि कई सारी जो है भारत जो स्पीसी हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ये जो है अप्रूव किया गया था 2008 में, जिससे जो है अगर देखा जाए तो ये जो है कंटिन्यू किया गया 2021 से 2026 तक। 15th फाइनेंस कमीशन का जो साइकिल था उसके द्वारा भी इसको कंटेंट किया गया ताकि जो है हमारे देश में जो स्पेसिफिक स्पीसी हैं यानी कि जो प्रजातियां हैं जैसे उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाए या फिर जो है उनका हैबिटेट जो है वो रिस्टोर दोबारा किया जाए ताकि जो है उस पर्यावरण या एनवायरनमेंट में रह सकें, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किया जाए ताकि इंसान जो है जानवरों के साथ रहना सीख जाए और किसी प्रकार की जो है असमंजस की भावना ना आए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कई सारी स्पीसी हैं जिनको भारत संरक्षण करना चाहता है। जैसे टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 1973 का, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का, वहीं पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट चीता, ये भी जो है भारत स्पीसी को कंजर्व करना चाहता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो हमने जो है यूनाइटेड नेशन के साथ मिल करके जो क्रोकोडाइल वगैरह जो होते हैं, जो अगर देखा जाए तो क्रोकोडाइल को बचाने का भी जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिससे जो है एक समय में हमारे देश में 95 मात्र क्रोकोडाइल बचे थे और आज हमारे देश में जो है 1811 संख्या इनकी हो चुकी है।
अगर सी टर्टल की बात की जाए तो सी टर्टल की भी संख्या पे जो बढ़ाने पे जो है 1999 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। वहीं पे जो है इंडियन जो राइनो था उसको भी जो है बढ़ाने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट चीता 2022 में लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार से कई सारी स्पीसी हैं जिनको भारत कंजर्व करना चाहता है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो अगली खबर दोस्तों निकल के आ रही है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को लेकर के। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं कि इसकी जो चेयर है यानी कि जिसकी चेयरमैनशिप है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं नवंबर 2025 में नवंबर 2025 में 2025 में भारत को मिलने वाली है। और जब भारत को मिलने वाली है तो भारत जो है इसमें कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में जो है कई सारे रेजिलिएंट यानी कि जो है एक तरीके से चेंज करने वाला है। चेंज की बात करें तो कई सारे इसमें सुधार अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे इंडियन ओशियन रीजन जो एसोसिएशन रिम एसोसिएशन है इसमें कई प्रकार के जो है बजट का प्रावधान अच्छे से मतलब बजट इसमें बढ़ाया जाए। डेटा मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को जो है जो इंडियन ओशियन रीजन है इंडियन ओशियन रीजन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे भारत की कम से कम 95% ट्रेड होती है इंडिया की और वहीं पे 68% जो है बाई वैल्यू हमारी ट्रेड होती है। इंडियन ओशियन भारत के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 2015 में देखा जाए तो सागर जो है एक विजन लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा ताकि जो जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप हैं मतलब जितने भी जो है सिक्योरिटी है इंडियन ओशियन में जो है उसको सिक्योर किया जाए। साथ ही में कई प्रकार के पोर्ट और सर्विलांस और जो मतलब साझा जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है जो मतलब इंडियन ओशियन के जो आसपास के जितने भी स्टेट हैं इंडियन ओशियन के लगती हुई बाउंड्री में जितने भी स्टेट हैं मैं आपको बता देता हूँ इसमें दोस्तों 23 मेंबर हैं और 10 जो है डायलॉग पार्टनर हैं। और ये इंडियन ओशियन जो रिम एसोसिएशन है इसको अगर देखा जाए तो ये 1997 में 7 मार्च को शुरू हुई थी। ये तब शुरू हुई थी जब वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो है प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला जो है 1995 में जब जो भारत आए थे तो उनके विजिट के बाद जो है 1997 में ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन स्टार्ट हुई थी। और ये जो है सभी के जितने भी इंडियन ओशियन के आसपास बॉर्डरिंग कंट्री हैं स्टेट हैं उन सभी के द्वारा जो है मतलब उसी सभी के जो है एक बैठक होती है ऑर्गेनाइजेशन है संगठन है और इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो है भारत के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से कई प्रकार से जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन ओशियन भारत के लिए जो हिंद महासागर है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है कोस्टल यानी कि जितने भी जो भारत का जो समुद्री तटीय इलाका है 7,500 किलोमीटर लंबी रेखा है उस पर जो है सर्विलांस रखना चाहे वो जो है नेवल पार्टनरशिप लेकर के हो चाहे श्रीलंका या फिर मॉरिशस या अदर जो है सिसिली द्वीप वगैरह से जो है नेवल पार्टनरशिप पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं उनको अंजाम दिया जाए जैसे अंडमान निकोबार और जो है भारत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। साथ ही में अगर कोई डिजास्टर हो जाता है जो 2005 में जो है एक डिजास्टर हुआ था इंडियन ओशियन में उसमें जो है अगर देखा जाए तो ऐसे भविष्य में डिजास्टर को रोकने के लिए साथ ही में अगर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन जो सूचना है हिंद महासागर में उसको जो है साझा करने के लिए प्रोजेक्ट मौसम के तहत जो है अगर देखा जाए तो मानसून की जो हवाएं होती हैं उनका अच्छे से ज्ञान करने के लिए साथ ही में जो है कोलैबोरेटिव एक मैकेनिज्म मतलब सभी लोग साझा रूप से काम करें और मैरीटाइम एक्सरसाइज जैसे श्रीलंका मालदीव सिसिली या सिंगापुर वगैरह देशों से जो है वहाँ पे एक्सरसाइज भी कंक्लूड की जाए। तो इस प्रकार से भारत के लिए इंडियन ओशियन वेरी मतलब जो है अगर कहा जाए तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो आज की जो अगली खबर है वो दोस्तों निकल के आ रही है ह्यूमन इवोल्यूशन के लेकर के। दोस्तों अभी तक ऐसा माना जाता था कि जो इंसानों का इवोल्यूशन आज जो मॉडर्न इंसान है जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है अगर देखा जाए तो नॉमेनक्लेचर में जब आप देखते हो तो होमो सेपियंस इनको कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो इंसान की शुरुआत हुई थी यानी कि जो इंसानों का इवोल्यूशन था वो एक सिंगल अंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से हुआ था यानी कि हमारा कोई सिंगल यानी कि एकल पूर्वज था कोई मतलब जनसंख्या थी उससे जो है हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन अभी रिसेंट की जो है स्टडी हुई है इसमें जो है 1000 जीनोम प्रोजेक्ट पे जो है काम किया गया रिसर्च की गई तब ये पता लगाया गया। दरअसल अभी तक हम फॉसिल से जो है पता लगाते थे यानी कि अवशेषों से लेकिन जब हमने 1000 जीनोम प्रोजेक्ट की जो है पूरी दुनिया के लिए जिसमें अफ्रीका एशिया यूरोप अमेरिका इनमें जब हमने लिए तो हमने ये पाया कि ये जो इंसानों का इमर्ज है ये कोई एक से नहीं बल्कि दो अंसेस्ट्रल पूर्वज से हुआ है। तो ये दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर थी। अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर जो है निकल के आ रही है मैं आपको बता दूं कि 10th रिपोर्ट सबमिट की गई है डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। इन्होंने जो है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यानी कि जो महत्वपूर्ण अगर देखा जाए जो एरिया हैं और उसमें क्या इशू हैं उनका क्या रिकमेंड किया जाए इसको लेकर के जो है 3 मतलब जो है दृष्टिकोण दिए हैं। सबसे पहला जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है सबसे बड़ा समस्या एक इशू रहता है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कई सारे कॉर्पोरेट ऐसे होते हैं जो कई सारा काम तो करते हैं लेकिन एनवायरमेंटल जो आप पल्यूट करते हो या सोसाइटी को जो आप कुछ भी मतलब करते हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
तो इसकी जिम्मेदारी को जो है इंश्योर करने के लिए जो है अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि एक रेगुलेटिंग पब्लिक रेगुलर जो है पब्लिकेशन इनकी जो है डिटेल रिपोर्ट जो है कंपनियों के द्वारा पब्लिश होनी चाहिए। साथ ही में कितना इम्पैक्ट आपने जो है सोशल जो है आपने किया है, समाज पे किया है, क्योंकि कंपनियां पैसा कमाती हैं तो फिर सोसाइटी पे जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो है आप इंश्योर कीजिए। आप जो है अपनी बाकायदा जो है रिपोर्ट को पब्लिश कीजिए, आप दिखाइए, और उन पे जो है अगर उनका कंप्लायंस ना हो, जैसे मान लीजिए आप कमा तो अच्छा रहा है लेकिन पॉल्यूशन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, तो इससे जो है आपके ऊपर अगर आपने बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक किया तो आपके ऊपर पेनल्टी हाई फाई लगाई जाए। ये रिपोर्ट जो है, ये सलाह जो है मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर ने दी है। साथ ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो दोस्तों जो है हमारे देश में जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं कि पैसा नहीं दे पाती हैं, या जो बिल्कुल टर्पल्टर टाइप की कंपनियां होती हैं, उनको जो है अगर देखा जाए तो एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाए ताकि वो जो है अपने पैसा का भुगतान या किसी भी प्रकार की जो है समस्या का निराकरण के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को जो है इंश्योर करने के लिए एक सेंट्रल पोर्टल बनाना चाहिए। और जहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो एक ऑपरेशनल जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी जो है कमेटी बना करके और जो है इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। साथ ही में एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेगुलेशन, यानी कि जितने भी पर्यावरणीय सामाजिक और जो गवर्नेंस होता है, इसमें जैसे क्या होता है कि कंपनियां बहुत सारी जो है ग्रीन वॉशिंग करती हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाया उसमें चिपका दिया कि ये जो है ग्रीन प्रोडक्ट है, तो ये सब फर्जीवाड़ा रोका जाए और जो है इसकी निगरानी की जाए, कंपनी एक्ट में जो है सुधार किए जाएँ और ये जो ग्रीन वॉशिंग करती हैं कंपनियां इसको रोका जाए। तो ये 3 मुद्दे थे कारपोरेट सोशल के, वो मैं आपको बता दिए। साथ ही मैं आपको बता दूं यूनियन गवर्नमेंट ने जो है, अगली खबर मैं बात कर रहा हूँ, यूनियन गवर्नमेंट ने जो है जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइज होते हैं उनके लिए जो है जो इन्वेस्टमेंट की अगर देखा जाए तो दोबारा जो है उसको रिवाइज कर दिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो माइक्रो एंटरप्राइज में जो है आप इन्वेस्टमेंट लगभग 2.5 करोड़ तक का हो गया है, जो पहले 1 करोड़ था। अब जो है 25 करोड़ रुपए तक का जो है स्मॉल इंटरप्राइज में हो चुका है, जो पहले 10 करोड़ था इन्वेस्टमेंट। और वहीं पे मीडियम इंटरप्राइज में जो है 125 करोड़ 125 करोड़ हो चुका है, और 125 करोड़ रुपए जो पहले 50 करोड़ रुपए था। साथ ही में एनुअल टर्नओवर की अगर बात की जाए तो माइक्रो इंटरप्राइज में एनुअल टर्नओवर होना चाहिए लगभग जो है 10 करोड़ रुपए तक का। वहीं पे स्मॉल इंटरप्राइज में जो टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ रुपए तक का। मीडियम इंटरप्राइज में जो है टर्नओवर होना चाहिए एनुअल वार्षिक लगभग जो है 500 रुपए करोड़ तक का। तो ये दोस्तों खबर जो है आपको पता होनी चाहिए। एमएसएमई आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है लगभग 5.93 करोड़ रजिस्टर्ड जो है एमएसएमई है, और अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगभग 25 करोड़ लोगों को जो है ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और इनके अगर इकोनॉमिक आउटपुट की अगर बात की जाए तो लगभग जो है ये 5.73% जो है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार। और अगर देखा जाए तो काफ़ी इनका योगदान हमारे देश में जो है एमएसएमई सेक्टर का रहता है। अगली खबर की अगर दोस्तों हम बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं भारत को जो है इस समय जो ब्लैक कार्बन है इसको टैकल करने की आवश्यकता है। और फिलहाल ब्लैक कार्बन क्या होता है, तो दोस्तों छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं कार्बन के, जो कार्बन इमिट होता है, तो उसके जो है जो ब्लैक सूट्स होते हैं उसी को जो है टैकल करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो ब्लैक कार्बन के जो सूट्स हैं वो दोस्तों जो है रेजिडेंशियल जो एनर्जी होती है, यानी कि घरेलू जो ऊर्जा आप यूज करते हो, 35% कंट्रीब्यूशन उसका है। फिलहाल ये कोई खबर जो है महत्वपूर्ण है नहीं। चलिए जो है आपको बस इतना ज्ञान हो गया कि ब्लैक कार्बन क्या होता है। तो ब्लैक कार्बन दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो छोटे छोटे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं कार्बन के, वो आप मान सकते हो। अगली दोस्तों खबर की अगर बात की जाए तो आरबीआई ने जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जो है गाइडलाइन जो होती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कोई भी बैंक जब कर्जा देती है तो उसके कुछ प्रायोरिटी को सेट कर दिया जाता है पहले से कि इतना जो है इन लोगों को, जैसे एग्रीकल्चर में आप प्रायोरिटी पहले दोगे या एजुकेशन में प्रायोरिटी दोगे, तो इसे कुछ प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है कि इतना पैसा आपको इन सेक्टर में देना ही देना है। तो आरबीआई ने इसको जो है दोबारा रिवाइज कर दिया है अपनी ताकत को यूज करके। आरबीआई के पास मैं आपको बता दूं सेक्शन 21 एंड 35A रीड विद सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई के पास ये ताकत है। इन्होंने जो है एजुकेशन में लगभग जो है 25 लाख रुपए तक का जो है एक इंडिविजुअल पे जो है आप लोन जो है दे सकते हो। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 8 करोड़ रुपए तक का जो है स्कूल या ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी के लिए जो है आप लोन दे सकते हो 8 करोड़ रुपए तक का। वहीं पे अदर जैसे हो गई तो जिसमें हाउसिंग लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, वगैरह वगैरह। और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर व्यक्ति अगर जो है कोई भी मतलब पब्लिक अगर देखा जाए कोई अगर काम करना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी में तो 10 लाख रुपए तक का जो है आपको इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे जो है आपको लोन मिल जाएगा। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो लिमिट है उनको, या फिर जो उनमें गाइडलाइंस थी उनको जो है चेंज किया गया है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसकी जो लिखित रूप से है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
अगली खबर की अगर हम बात करें तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नेशनल टास्क फोर्स गठित कर दी है। किस लिए? ताकि जो ये स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ लेकर के कंसर्न था, और इसकी जो अगर देखा जाए तो इसकी हेड कौन करेंगे, तो इसको हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं एस रविंद्र भट्ट, ये जो है इसको हेड करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं एनसीआरबी की अगर 2022 की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट का जो सुसाइड है हमारे देश में वो 7.6% जो है, जो टोटल सुसाइड होते हैं हमारे इंडिया में सुसाइड होते हैं उनमें जो है 7.6% स्टूडेंट ही होते हैं। इसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं, सबसे पहले ज़्यादा अगर देखा जाए सुसाइड का जो मामला है वो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, ये घटते हुए क्रम में मैंने आपको बताया। स्टूडेंट का सुसाइड का कारण क्या होता है? कोई कई बार एकेडमिक रीजन होते हैं जैसे पढ़ाई को लेकर के, दूसरा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का मतलब जैसे बुलिंग, रैगिंग या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह, पॉलिटिकल व्यू या रिलीजियस व्यू, धार्मिक व्यू, दृष्टिकोण वगैरह हो सकते हैं। वहीं पे सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, सेक्सुअल हरासमेंट एंड एथनिसिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनके जो है नस्ल को लेकर के भी भेदभाव हो सकता है। वहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस कई बार जो है पैसों की समस्या, किल्लत और ऑनलाइन गेमलिंग जो है इसके मुख्य कारण है। इसके लिए सरकार ने जो है कई सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं जैसे मनोदर्पण, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसको जो है लॉन्च किया गया। 24 घंटे हेल्पलाइन प्रोवाइड की जाती है, इसका एक नंबर होता है, आप सेव कर लीजिएगा। ड्राफ्ट उम्मीद, ये जो है प्रिवेंशन करने के लिए, रोकने के लिए जो है स्कूलों में 2023 में लॉन्च की गई। फिलहाल अगली खबर की अगर हम बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल मैंने ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि टीबी डे के ऊपर मैंने एक आपको रिपोर्ट पूरी बताई थी। वहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक नई चीज़ को और जोड़ दीजिएगा कि टीबी को लेकर के 10,000 भारत ने जो है 10,000 टीबी मरीजों का जीनोम सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इससे क्या होगा कि टीबी की जो बीमारी है इसको रोकने में, इसके जीनोम सीक्वेंस को समझने में, पैटर्न समझने में, रोकने में, म्यूट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगली अगर खबर की बात करें तो अगली खबर यहाँ पे जो है फिलहाल जो है कोई खास खबरें बची नहीं हैं और यहाँ पे जो है खबरें लगभग ख़त्म हुई और अब जो है लगभग खबरों का जो है खात्मा हो चुका है। मैं आपको अब जो है अब अखबार मैंने न्यूज़पेपर खोल लिया है, जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। आंखों के प्रोटीन से बनी अब दवा अंधेपन से बचाएगी, यानी कि आंखों के जो प्रोटीन से जो है एक दवा बनाई गई है जो आपको आने वाले समय में शोधकर्ता इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो आपकी अंधेपन से जो है बचा सकती है। कैमरे से लैस जो है एक स्मार्टफोन जल्द जो है आने वाली है। फिलहाल सॉरी ये जो है ये आपकी यूपीएससी लिहाज से कोई जो है महत्वपूर्ण खबर है नहीं। और युद्ध विराम पर जो है यानी कि जो सीज फायर पर लेकर के अमेरिका और रूस के बीच जो बातचीत है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में जो है आप देखोगे कि रूस और इसका जो है अमेरिका रूस और यूक्रेन का युद्ध जो सीज फायर है इसमें कुछ फैसला आ सकता है। वहीं पे जो है जो मार्क कार्नी जो कनाडा के नए अगर देखा जाए तो जो जस्टिन ट्रूडो की जगह पे आए हुए हैं, इन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है कनाडा की जो सॉवरेंटी है यानी कि संप्रभुत्ता है उसका सम्मान करना चाहिए। और आपको साथ ही में ये भी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है फिलहाल खबरें जो है खत्म हुई और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। और रही बची कुछ नई खबरें होंगी तो उसको जो है कल कवर करेंगे। और आज की खबरें का सिलसिला अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पे इसी प्रकार से हर दिन रात को जो है आपके पास एक वीडियो आ जाता है जहाँ पे आपको मैं जितनी भी दैनिक घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं फटाफट अंदाज में कवर कर लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही में जो भी मैंने खबरें आपको पढ़ी ये लिखित रूप में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी, जहाँ पे मैं आपको जो है मुझसे बात भी कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना ना भूलें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। 600 से ज़्यादा लेक्चर मैंने इस वीडियो पे चैनल पे दे रखे हैं, उनको भी जरूर स्क्रॉल करके देखा जाकर। थैंक यू।